हमारा क्लास कंटिन्यू करते हैं। हमारे पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था, बहुत सारे टर्म डिस्कस किया जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वो उसमें हमने डिस्कस किया था। उस पे बेसिस पे हमने डिस्कस किया था। फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसे निकालते हैं उस पे बेसिस उस पर डिस्क्राइब किया गया था। उसके बाद रिलेशन भी हम लोग कर ही चुके थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक चार्ज क्या रिलेशन, वो भी हम लोग क्लियर कर चुके थे। तो आज का हमारा टॉपिक है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड पे हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पे हमारा टॉपिक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग जब बात करते हैं, हमारा जब क्लास हुआ था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पे, तो हमारा जो फर्स्ट पोर्शन जब हम लोग 1 कंप्लीट किए थे उसमें हम लोग पढ़े थे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, हम लोग पढ़ चुके थे। तो बस इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। वहाँ पे हम लोग फोर्स के वजह से पढ़े थे, यहाँ पे फील्ड की वजह से पढ़ेंगे, यहाँ किसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमको पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला। तो इसके अंदर पहला टॉपिक है हमारा, ये तो हमारा हेडिंग हो गया। तो इसमें 3 चीज था ना, लीनियर था, सरफेस था, वॉल्यूम था। तो तीनों पे हम लोग निकालने सीखेंगे इसका एक्सप्रेशन कैसे होता है। बस हमारा ये टॉपिक में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो हम लोग को फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा। इसको कैसे फाइंड किया जाएगा, हर एक चीज सेम होगा। हर एक चीज जो हम लोग वहां पे पढ़े थे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पे, हमारा फोर्स वाला पे, वही सेम काम इसमें होगा। बस हल्का सा चेंज होगा, बस एक लाइन चेंज होगा इस पे। तो क्या होगा, तो चलिए बात करते हैं। इसका फिगर से ही स्टार्ट करते हैं ना, इसका फिगर कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन है। यहां तक क्लियर है। तो यहाँ पे दो चार्ज में बात करता है, एक डेल क्यू और एक क्यू नोट। यहाँ पे दो चार्ज है, यहाँ पे दो चार्ज। तो ये चार्ज का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, यहाँ पे मान लेते हैं R1 इसका पोजीशन वेक्टर है। इस चार्ज का R0 मानेंगे, R0 पोजीशन वेक्टर है। यहाँ पे लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पे लीनियरली कलर कर दीजिए प्लस साइन के साथ। क्लियर है। तो डेल क्यू से क्यू नोट पे लगा, यहाँ पे टच कर लीजिएगा, यहाँ पे पॉइंट बनेगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन रहा है, E। तो किस ओर जा रहा है, देखिए यहाँ से 1 से 0 की ओर जा रहा है, R10। क्लियर यहाँ तक, क्लियर। डेल क्यू में यहाँ छोटा सा पार्ट लेके चल रहे हैं हम लोग, बड़ा पार्ट में निकालना पॉसिबल, उसको तो मल्टीप्लाई करके तो निकल जाएगा। तो यहाँ पे पहले छोटा पार्ट को हम लोग लेके चलते हैं डेल क्यू चार्ज। तो यहाँ तक क्लियर है। डेल क्यू वजह से यहाँ क्यू नोट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहाँ पे निकालना है। तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर R1, इसका पोजीशन वेक्टर क्यू नोट का R0। जब R1 से किसकी ओर मूव कर रहा है, R0 की ओर मूव कर रहा है, तो यहाँ पे R10 1 से 0 की ओर मूव कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, देखिए वी नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं, फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ज फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता है, हम लोग इसको निकाले थे। क्या होता है, F इक्वल टू क्यू नोट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटीग्रेशन L लेमडा इंटू डेल L R10 का स्क्वायर इंटू R10 का कैप। इतना हम लोग को पता है। तब अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नाउ, हम लोग को ये तो पता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, E इक्वल टू एफ बाई क्यू जानते हैं, एफ बाई क्यू नॉट, E इक्वल टू एफ बाई क्यू। तो एफ का वैल्यू क्या है, ये वाला है, तो एफ का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, बस उसको सोल्व करेंगे, कहानी खत्म।
करते क्या लिखेंगे यहाँ पे, पुटिंग वैल्यू ऑफ फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कितना फोर्स लगा तो हम लोग निकाल चुके थे। क्या होगा, E इक्वल टू एफ का वैल्यू क्या है, एफ का वैल्यू जो हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पे, बस इसको पुट करेंगे तो क्या है, क्यू नोट बाई 4πε0 इंटीग्रेशन एल लेमडा इंटू डेल एल R10 का स्क्वायर इंटू R10 का कैप, ये हम लोग को जानते हैं, डिवाइडेड बाई क्या है, क्यू नोट। ये क्यू नोट से ये क्यू नोट कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया जैसे ही, तो यहाँ पे हम लोग क्या बचा, E इक्वल टू 1/4πε0 लेमडा इंटू डेल एल R10 का स्क्वायर इंटू R10 का कैप, ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा। अगर एग्जाम में आप यहाँ तक भी बना के छोड़ते तो फुल ऑन फुल मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर आप ये यूनिट वेक्टर को सॉल्व करने आता है, इट मींस जो कैप वाला जो बात कर रहे हैं R10 का कैप, अगर इसको सॉल्व करने आता है तो और भी अच्छी बात है, तो इसको सॉल्व कर ही दीजिए अगर आता है तो। चलिए हम सॉल्व करके भी बताते हैं। तो क्या होगा इसके बाद, E इक्वल टू 1/4πε0 लेमडा इंटू डेल, यहाँ पे क्या था, L था, यहाँ पे L था, यहाँ पे R10 का, इसको क्या लिख सकते हैं, R10 का मोड का स्क्वायर लिख सकते हैं। जब यहाँ से मोड हटेगा तो यहाँ पे स्क्वायर ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे यहाँ से मोड हम लोग हटाएंगे तो जो हम वेक्टर का साइन है वो भी हट जाएगा, डायरेक्शन हट जाएगा। अब कैप को क्या लिख सकते हैं, तो कैप को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिखते हैं R10 वेक्टर साइन डिवाइडेड बाई R10 मोड वेक्टर। इसको इतना क्यों लिखे, इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपको याद करना है। ए कैप इक्वल टू क्या होता है, ए वेक्टर डिवाइडेड बाई वेक्टर ऑफ मोड ऑफ ए वेक्टर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो क्या होगा, E इक्वल टू 1/4πε0 इंटीग्रेशन एल लेमडा इंटू डेल एल। देखने वाली बात क्या है कि इसमें इसका दोनों का बेस सेम है, तो पावर क्या होगा, ऐड होगा। इसमें पावर क्या है, 2 है, इसमें कितना है, 1 है, कुछ नहीं मतलब 1, तो क्या होगा 10 वेक्टर मोड का क्यूब इंटू R10 का वेक्टर। इतना सोल्व करने के बाद क्या करेंगे, अब E इक्वल टू 1/4πε0 इंटीग्रेशन एल लेमडा इंटू डेल एल। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, R0 माइनस R1, कहा लिख सकते हैं, इसको हम लोग पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। इंटू इसको भी लिख सकते हैं R0 माइनस R1। यह हमारा फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा। एग्जाम में आप इसको यहाँ तक सोल्व कर सकते हैं। जितना समझाने वाला काम तो हम लोग को फर्स्ट पोर्शन में पूरा एक्सप्लेन कर चुके, पूरे डीपली जाके एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब समझाने ऐसे इसमें कुछ नहीं, बस वहाँ से ला के पुट किया, इसको पुट करके सोल्व किया, बस हो गया। तो यह हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। क्या लिखेंगे, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस जो फिजिक्स जो हमारा चैप्टर है पहला, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, हर एक टॉपिक एक दूसरे से लिंक है। अगर एक भी टॉपिक आप लोग बिना पढ़े अगर सोच रहे हैं कि यहाँ से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में अगर जंप करके हम लोग सीख जाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हर एक टॉपिक लिंक है। जैसे कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यहाँ पे एफ का वैल्यू हम लोग कहाँ से, फर्स्ट पोर्शन से हम लोग उठाना पड़ा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो हम वहाँ पे हम लोग सोल्व किए थे। वैसे सेम एज हर एक टॉपिक लिंक है। तो सारा पूरा क्लास करने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके फिजिक्स का चैप्टर 1 का प्लेलिस्ट जाके ओपन कीजिए और वहाँ से स्टार्टिंग से पीडीएफ को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सेकंड क्या है, लीनियर के लिए तो हो गया, अब सरफेस में बात करते हैं। सरफेस में क्या होगा, चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू
सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बस सोल्व करना है आपको, अब कुछ काम नहीं करना है, फिगर वगैरह सब सेम है। तो फिगर पहले ड्रॉ कीजिए, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस ओरिजिन, एक्स एक्सिस, यहाँ पे एक चार्ज है, सरफेस बात करते हैं, यहाँ पे सरफेस बना लीजिए, सरफेस पूरा चार्ज है, यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज है। इस सरफेस चार्ज की वजह से यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है हमको वो निकालना है। इसका पोजिशन वेक्टर r1, इसका r0, इलेक्ट्रिक फील्ड ई बना रहा है, r1 से 0 की ओर मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग पूरा ना निकाल कर डेल क्यू को निकालेंगे, डेल क्यू का। इसमें भी सेम काम करेंगे, क्या करेंगे, वी नो डैट। अब कुछ चेंज नहीं होगा इस एक्सप्रेशन में, जहाँ इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगा वहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे, बट ये क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्या जानते हैं हम लोग, एफ इक्वल टू जानते हैं क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन एस सिग्मा इंटू डेल एस r10 का स्क्वायर इंटू r10 का कैपिटल, बस इतना ही जानते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे नाउ लिख दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या जानते हैं, ई इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। तो ई का जो यहाँ वैल्यू लाया है उसको ई यहाँ पे पुट करते हैं ना, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ surface charge, putting the value of force due to surface charge distribution, surface charge distribution, तो क्या होगा, E इक्वल टू एफ का फोर्स क्या आता है, क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन एस सिग्मा इंटू डेल एस r10 का स्क्वायर इंटू r10 का कैप डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो फाइनल क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन एस सिग्मा इंटू डेल एस r10 का स्क्वायर r10 का कैप। ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा। एग्जाम में छोड़िए यहाँ तक फुल ऑन फुल मार्क्स मिलेगा। लेकिन यूनिट वेक्टर सोल्व करने आता ही आप लोग। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोड ऑफ वेक्टर वे। इतना हम लोग जानते हैं। जब इतना हम लोग जानते ही है तो क्यों ना इसको सोल्व कर लेंगे। क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन एस सिग्मा इंटू डेल एस r10, इसको मोड का लिख सकते हैं, मोड का स्क्वायर। जब ये मोड से हटेगा तो यहाँ पे डायरेक्शन वेक्टर को साइन वो हम लोग का रिप्लेस हो जाएगा, हट जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, r10 का वेक्टर इंटू r10 मोड। ये दोनों का बेस सेम है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 1, तो क्या होगा पावर 3। तो ए इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन एस सिग्मा इंटू डेल एस r10 मोड का क्यूब इंटू r10 वेक्टर। जब इतना लिखने के बाद हम लोग फाइनली इसको लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन एस सिग्मा इंटू डेल एस। इसको क्या लिखेंगे r10, तो पहले किसको 0, तो r0 माइनस r1 मोड का क्यूब इंटू r0 का वेक्टर माइनस r1 का वेक्टर। कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं हम लोग, जो इसका पहला एक्सप्रेशन सोल्व किया उसमें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया भी गया है। आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं, वीडियो देखिए, डाउट क्लियर कीजिए। क्लास 11 का टॉपिक था ये हमारे, ये यूनिट वेक्टर कितना क्यों लिख रहे हैं, सब क्लास 11 का टॉपिक था। तो बहुत ही सिंपल था ये टॉपिक, क्यों लिख रहे हैं ये इस बेसिस पर हम लोग बात कर रहे थे, बहुत ही सिंपल था। यहाँ पे जब इतना लिखने के बाद इसके नीचे पे क्या लिखेगा, चलिए बात करते हैं इसके नीचे पे क्या लिखा जाए। अब हम लोग का जो तो फाइनल एक्सप्रेशन खत्म हो गया है, तो क्या लिखना है देखिए, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
क्या है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। किसके वजह से? ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इस बेसिस पे हमारा ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। एक डाउट आप लोग का क्लियर कर ही देते हैं। चलिए, क्या होगा डाउट आप लोग का? R10 को हम लोग इतना ही क्यों लिखते हैं? R0 माइनस R1 इतना ही क्यों लिखते हैं? हमको उसका रिजल्ट बताइए, क्यों लिखते हैं? तो भैया ये क्या है? वेक्टर है। तो एडिशन ऑफ वेक्टर में कहा गया था कि एक का जो हेड होगा दूसरे का टेल को टच करेगा। एडिशन ऑफ वेक्टर में क्या, क्लास 11 का टॉपिक जिसमें बोला गया था, अगर एक का हेड किसको टच करेगा? दूसरे का टेल को। टेल टच किया तो ये दोनों का सम होगा ये। याद है? क्लियर है? कोई होगा सम ये होगा। तो ये टच किया, इसको मान लेते हैं हम, क्या मानेंगे इसको? R1। अब ये टच किया, इसको मान लीजिए, इसका क्या मानेगा? R0 मानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इस पर डिस्कस करना था ना, ये क्या होगा? तो यहां से अब इसका बात करने से पहले ये दोनों तो इसका सम होगा, तो इसको तो हम लोग जानेंगे कि हाँ इसका ये दोनों का सम होगा, तो इसको हम लोग लिख लेंगे। ये था हमारा R0, तो इसको हम लोग मानना पड़ेगा। इसको क्या से R0 से 1 की ओर मूव कर रहा है। तो एक बार इसको यहाँ पर रख के सोल्व कर लेते, क्या होता है यहाँ पर देखना पड़ेगा एक बार। R1 0 होगा, तब यहाँ देखिए एक का हेड एक का टेल को टच किया, एक का हेड एक का टेल को, इसका ये हमारा रिजल्टेंट हो गया मान लेते हैं। क्या होगा? R0 या हमारे यहाँ तक क्लियर है, प्लस R10 को जब ऐड किया इसका रिजल्ट आया R1। तो R10 इक्वल टू क्या होगा? R1 माइनस R1। R10 का रिजल्ट क्या होगा? R1 को पहले लिखेंगे, यहाँ पे 0 1 ना था, 0 से 1 की ओर मूव कर रहा है, 0 से 1 जा रहे हैं हम लोग। क्या हुआ? पहले 1 आया यहाँ पे देखिए, माइनस R0, बस यही काम किया। एक का हेड दूसरे का टेल टच किया तो ये इसका रिजल्टेंट हुआ। जब रिजल्टेंट हुआ तो यहाँ पे R10 हम लोग इसको पहले से माना है, 0 से 1 की ओर मूव कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसको R10 मान, तो R10 प्लस R0 इक्वल टू R1। यहाँ पे जब हम लोग को ये फाइंड करना R10, तो क्या होगा? R1 माइनस R0 होगा। इसको हम लोग इधर इक्वल टू इधर लेके जाएंगे, तो बस वही काम किया है। तो हमारा जो अब लास्ट क्वेश्चन होगा, लास्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए इसको सोल्व कर ही लेते हैं, हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से निकालना है। तो पहला फिगर इसका भी सेम होगा, y z ओरिजिन x। यहाँ पे क्या है? R1, यहाँ पे R0, यहाँ पे डेल क्यू मानते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम बना दो, वॉल्यूम के लिए हमको क्यूब बनाना पड़ेगा, तो क्यूब बना दीजिए, प्लस चार्ज यहाँ पे स्प्रेड कर दीजिए, प्लस एक्सप्रेड कर दिया। यहाँ पे हम लोग क्या इसका बात करेंगे? डेल क्यू का बात करेंगे। तो किस पे फोर्स लगा? क्यू नोट पे। क्यू नोट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा वो हम लोग को फाइंड करना है। तो यहाँ से मूव कहाँ से कर रहा है? R10। तो यहाँ पे देखिए ना, एक का हेड एक का टेल टच किया, तो ये इसका क्या होगा? रिजल्टेंट होगा। अब जब ये रिजल्टेंट होगा तो इसको सोल्व कर लीजिए, एक बार देख लीजिए। हम यहाँ पे सोल्व करते हैं, R1 प्लस R10, एक का हेड एक का टेल टच किया तो ये इसका रिजल्टेंट होगा, तो रिजल्टेंट क्या होगा? R0। तो हम लोग चाहिए R10 इक्वल टू क्या होगा? R0, इसको माइनस भेज देता माइनस,
बस वही काम कर रहे थे। चलिए इसको सोल्व करते हैं, क्या होता है। सेम काम करेंगे। वी नो डैट, क्या जानते हैं हम लोग, फोर्स ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू क्यू नोट बाई 4πε0 इंटीग्रेशन V रो इंटू डेल V R10 का स्क्वायर इंटू R10 का कैप। इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे नाउ। अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू हम लोग जानते हैं F बाई क्यू नोट। इतना जानते हैं तो F का वैल्यू को हम पुट करते हैं यहाँ पे, ये F का वैल्यू है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ force due to volume charge distribution, volume charge distribution क्या होगा, E इक्वल टू एफ का वैल्यू क्या होगा, क्यू नोट बाई 4πε0 इंटीग्रेशन V रो इंटू डेल V R10 का स्क्वायर इंटू R10 का कैप डिवाइडेड बाय क्यू नोट। क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल, तो फाइनल एक्सप्रेशन का रिजल्ट आया 1/4πε0 इंटीग्रेशन V रो इंटू डेल V डिवाइडेड बाय R10 का स्क्वायर इंटू R10 का कैप। अब ये तो यूनिट वेक्टर सोल्व करने तो आ ही गया होगा। अब कहाँ से कैसे सोल्व करते हैं, कौन सा फॉर्मूला डालते हैं, यूनिट वेक्टर फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोड ऑफ वेक्टर ए। ये हम लोग फॉर्मूला पुट करते हैं, ये हमारा रफ वर्क है, इसको मत लिखिएगा। इतना लिखने के बाद अब हम लोग आगे करते मूव करते हैं, तो आगे क्या लिखना होगा, चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ए इक्वल टू 1/4πε0 इंटीग्रेशन V रो इंटू डेल V, ये रो है, R10 मोड का स्क्वायर इंटू इसको क्या लिखेंगे R10 वेक्टर, R10 मोड ऑफ वेक्टर, क्या होगा E इक्वल टू 1/4πε0 इंटीग्रेशन V रो इंटू डेल V, ये दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड होगा तो क्या होगा R10 मोड का क्यूब, यहाँ स्क्वायर यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 इंटू R10 वेक्टर, तो E इक्वल टू फाइनली होगा 1/4πε0 इंटीग्रेशन V रो डेल V R0 माइनस R1, क्यों लिख रहे हैं वो हम अच्छी तरीके से अब एक्सप्लेन हो चुका होगा, इंटू R0 माइनस R1। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन हो गया। क्या है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक समझ में आ चुका, क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं किया गया, बस पीछे वाले से लिंक करके इसको सोल्व किया गया, बस सोल्व करना था। तो एग्जाम में अगर पूछेगा तो बाद में 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ देता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये हम लोग को एग्जाम में पूछेगा, अगर पूछेगा तो। इसके बाद का हम लोग टॉपिक है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होता है, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे एक क्लास में। उसके बाद हम लोग का नया टॉपिक स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, ये हमारा सेम क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, डायपोल फील्ड क्या होता है, ये सारा हम लोग क्लियर करेंगे। हमारा इसका नेक्स्ट क्लास जब भी होगा, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा वो एक्सप्रेशन के लिए होगा।
3 एक्सप्रेशन में बात करेंगे, एट ऑन एक्सियल, ऑन परपेंडिकुलर, एट एनीवेयर। 3 एक्सियल पे बात करेंगे, 3 पॉइंट पे बात करेंगे। तो वो तीनों को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना होगा, उसको समझाना भी बहुत, समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गई है हमारा। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक होगा, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट। चलिए मिलते हैं हमारा नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।